Hello students. In the last lecture, children, we have started with the topic that is elasticity of demand, and I suppose I had explained to you two different types of elasticities of demand. The first one was income elasticity, and the second one, children, it was cross elasticity, right? Achha. Today's lecture, children, we are going to discuss a very important answer that is called as the price elasticity, और उसके types पढ़ाऊंगा मैं आपको. So children, in income elasticity, we discuss that whenever there is a change in the quantity of demanded due to change in income, it is called as income elasticity. Whenever there is a change in the quantity demanded of commodity X due to change in the price of commodity Y, then it will be known as cross elasticity. So in a similar way, children, whenever there is a change in the quantity demanded of a particular product due to the change in the price of that particular product, then it is called as price elasticity. So children, if you just highlight the definition which is given by Professor Alfred Marshall, price elasticity of demand is the Marshall ने define किया इसको, क्या बोले देखो, a ratio of proportionate change in quantity demanded to the proportionate change in price. 2 का मतलब यहाँ पे I already told you children, 2 here actually means divided by. So children, can we just derive one formula here which says that the formula would actually go like this. Formula, children, what they have noted out here, you can just see that's it says that ED, ED, which means elasticity of demand, general word for price elasticity. So top पे हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे चलो, on top we are going to write is a percentage change in quantity demanded. तो टॉप पे आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखोगे और डिवाइडेड बाय 2 द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो टॉप पे बच्चों इट्स ऑलवेज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और बिलो वी ऑलवेज राइट इट एज परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो चिल्ड्रन सिंबॉलिकली हाउ कैन वी पुट इट, तो ईडी इक्वल्स टू, अच्छा इट्स एक्चुअली रिटन लाइक दिस चिल्ड्रन, इट सेज दैट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इट्स एक्चुअली लाइक दिस चिल्ड्रन, ये ऐसे आता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 100 से, एंड द होल डिवाइडेड बाय चिल्ड्रन डेल्टा पी अपॉन P, or this is again multiplied by 100. Children, if you just exploit it further, यहाँ पे क्या होगा बताओ, this 100 gets cancelled, तो बचता क्या बच्चों, डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइड बाय डेल्टा P अपॉन P. ये देखो डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइड बाय डेल्टा P अपॉन P. अभी डिवीजन में है तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लेके जाते हैं, तो फिर आपको पता रहेगा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा, राइट. सो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू तो मैंने ऊपर का कॉपी किया हुआ है, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी. उसका एक अल्टीमेट फॉर्मूला भी आता है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, दैट इज ई डी, दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू, पहले आप क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय, अच्छा ए वाला जो है ना चलो डेल्टा पी, उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूं ताकि डेल्टा का साइन एक साइड में आ जाएगा, अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर P लिखा है चलो, ये मैंने लिखा P डिवाइडेड बाय, एक Q को यहाँ पे शिफ्टिंग करें हम लोग Q. अच्छा तो चिल्ड्रन दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर व्हाट इज नोन एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो ED इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. नाउ इफ यू आर प्रोवाइडेड विद एनी न्यूमेरिकल वैल्यू चिल्ड्रन, तो हम लोग इसको मैनिपुलेट करके सॉल्व करके उसका आंसर भी ढूंढ सकते हैं, जो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकाला जाता है आंसर्स. ये सब जगह पे बच्चों आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ता है. इफ यू रिफरिंग टू क्यू, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज बीइंग डिमांडेड. डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यू क्वांटिटी एंड ओल्ड क्वांटिटी. अच्छा पी का मतलब था बच्चों ओरिजिनल प्राइस, डेल्टा पी का मतलब था डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस, राइट. अच्छा नाउ द क्वेश्चन दैट वी हैव इन फोकस चिल्ड्रन हियर, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी चिल्ड्रन अलग अलग लेवल्स पे जाता है. अच्छा इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझा हम लोग जरा देखो. पहले बच्चों एक साइड पे हम लोग
क्या प्राइस को चेंज करते, तो उसकी वजह से क्या चेंज होता है, डिमांड। अभी सवाल आता है कि दोनों कैसे चेंज होते हैं। कभी ऐसे होगा बच्चों कि अगर मैंने प्राइस को इतने क्वांटिटी से चेंज किया बच्चों मैग्नीट्यूड से, और डिमांड आपका एग्जैक्टली इतने से ही चेंज होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट चेंज। अगर आपने प्राइस को इतना चेंज किया लेकिन डिमांड बच्चों इतना चेंज हो गया, तो इसको बोलेगा मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज। अगर आपने प्राइस को इतना चेंज किया, डिमांड इतना ही चेंज हो गया, तो इसको बोलेगा लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज। आपने प्राइस को इतना चेंज किया लेकिन डिमांड बदला ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नो चेंज। और आपने प्राइस को चेंज ही नहीं किया फिर भी डिमांड अगर बढ़ गया है, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट चेंज करके बोलते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड्स चिल्ड्रन। नंबर 1 exactly proportionate change, number 2 more than proportionate change, number 3 less than proportionate change, number 4 no change, and number 5 infinite change। तो अभी ये सबको हम लोग नाम देने वाले चिल्ड्रन। तो सबसे पहला जो यहाँ पे नाम मिलेगा आपको, इट्स लाइक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, कि प्राइस बदला ही नहीं है। कौन नहीं बदला है, प्राइस। लेकिन डिमांड में क्या आ गया चिल्ड्रन, इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो व्हेन अ नो चेंज और अ स्लाइट चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन इट इज कॉल्ड एज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बट ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है चिल्ड्रन। जैसे कि चिल्ड्रन अ 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू एन इनफाइनाइट राइज इन डिमांड। तो यहाँ पे बच्चों वैसे टॉप पे आप क्या लिखते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आंसर हम लोग लिखते हुए क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, वी विल मेंशन द आंसर एज इनफाइनाइट। क्या करके मेंशन करेंगे हम लोग आंसर, वी विल बी मेंशनिंग द आंसर एज इनफाइनाइट बोलते हैं उसको। अच्छा, हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट थ्रू अ डायग्राम चिल्ड्रन। डायग्राम के जरिए बताओगे यहाँ पे, तो इट एक्चुअली गोज लाइक दिस। यहाँ पे सबसे पहले आप बताओगे अपना x एक्सिस, राइट। अच्छा, देन चिल्ड्रन हियर वी कम अक्रॉस y एक्सिस, ये मैंने इसको स्ट्रेच किया इधर तक, राइट। अच्छा, देन चिल्ड्रन वी ऑल्सो कम अक्रॉस दिस डिमांड कर्व दैट वी हैव। दिस डिमांड कर्व को यहाँ पे ड्रॉ करें हम लोग, ये ड्रॉ किया डिमांड कर्व। अच्छा, नाउ चिल्ड्रन कैन यू जस्ट सी कि डिमांड कर्व क्या बोल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रन इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड। इट मींस ओरिजिनल प्राइस कितना है बच्चों यहाँ पे, तो वी से दैट द प्राइस इज हाउ मच, ओपी। बच्चों ओपी प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बच्चों ओरिजिनली आप मान के चलना कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इतना था, ओके। फिर आपने प्राइस को बदला भी नहीं है, फिर भी आपका क्वांटिटी डिमांडेड है ना बच्चों लोग, कहाँ पे जाके, ये देखो इधर, ये और ये इनफाइनाइट है बच्चों लोग, कहीं पे भी जा सकता। या फिर आपने प्राइस को बढ़ाया भी नहीं, फिर भी आपका डिमांड बच्चों लोग यहाँ पे वापस से इधर तक आ गया है। मतलब इट कैन कीप ऑन मूविंग at any particular place children, it can either increase or it can decrease also. So when there is no change or a slight change in price brings about infinite change in quantity demanded, we call that demand as infinitely elastic demand or perfectly elastic demand children. So you can see the explanation here that in the above figure the demand curve is a horizontal line. कौन सा लाइन है, horizontal line, which is parallel to which axis, x axis, indicating perfectly elastic demand. जो सेकेंड वाला है चिल्ड्रन, विच इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा, नाम से पता चला, परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज ईडी विल बी इक्वल टू 0। हाउ टू डिफाइन इट चिल्ड्रन, व्हेन अ चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे बच्चों अगर 20% फॉल इन प्राइस है एंड देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब देखो ये इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। सो इट्स लाइक इन चिल्ड्रन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज हाउ मच, 0%, बिकॉज देयर इज नो चेंज, बट प्राइस है चेंज बाय हाउ मच, 20%। सो ये आपने लिखा 20%, तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, 0। सो चिल्ड्रन कैन वी जस्ट नोट इट डाउन लाइक दिस, दैट ET इक्वल्स टू 0, no change. But in practice children again this situation rarely occurs. Maybe for example salt,
जैसे सॉल्ट का प्राइस ऊपर नीचे होगा बच्चे लोग, तो कभी 2-2 रुपए का किलो मिलेगा तो फिर आप ये भी नहीं बोले कि अभी मैं बहुत नमक खाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सस्ता हुआ है, या फिर आप कभी ऐसे भी नहीं बोल सकते कि 100 रुपए का किलो है हम लोग खाना बंद करेंगे. पीपल आर हैबिचुएटेड टू इट. सो सॉल्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. तो पहला कौन सा हुआ बच्चों लोग? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. दूसरा कौन सा होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, इट्स हाँ, लेकिन बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वन लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम चिल्ड्रन दैट विल बी एबल टू डिराइव हियर. ये आपने ड्रॉ किया यहाँ पे एक्स एक्सिस, राइट? अच्छा, देन चिल्ड्रन विल बी गोइंग टुवर्ड्स द वाई एक्सिस. फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे क्या मेंशन किया चलो यहाँ पे we have just shown the quantity demanded, and on the y axis children what are we showing? We are showing the price, right? अच्छा, तो बच्चों लोग अभी यहाँ पे फिर हम लोग बनाते एक डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व का शेप आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्यू तक जा रहा है. अच्छा, नाउ इट मीन्स चिल्ड्रन दैट इनिशियली प्रोडक्ट का प्राइस कितना हम लोग अज्यूम करें इतना, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना रहेगा? ओ से लेकर क्यू. फिर आपने देखा कि प्राइस मार्केट में चिल्ड्रन बढ़ गया है. सो व्हाट इज द न्यू प्राइस चिल्ड्रन? इट्स नथिंग बट P1. फिर भी आपने देखा अभी भी क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? Q. फिर मार्केट का प्राइस कम हो गया. व्हाट इज द न्यू प्राइस चिल्ड्रन? इट्स P2. फिर भी आपने देखा क्वांटिटी डिमांडेड उतना ही है. उतना ही है मतलब चलो कितना है? O से लेकर Q तक. तो आपने देखा प्राइस बढ़ाओ कम करो, क्वांटिटी डिमांडेड को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन दिस इज कॉल्ड अ परफेक्टली inelastic demand, right? So in the above figure children, when the price will rise from OP से लेकर OP1, quantity demanded जो है या फिर OP से OP2, quantity demanded will remain unchanged at OQ. So demand curve children becomes a vertical straight line which is parallel to which axis? Y axis children. That is called as perfectly inelastic demand. पहला तो बच्चों perfectly elastic, दूसरा perfectly inelastic. अभी आता है चिल्ड्रन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. What is unitary elastic demand? यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया चिल्ड्रन? ED equals to 1. मतलब when a percentage change in price leads to a proportionate change in quantity demanded, मतलब जितना आपने प्राइस को चेंज किया है क्वांटिटी डिमांडेड उतना ही चेंज हुआ है, उसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं. जैसे चिल्ड्रन प्राइस 50% से फॉल हुआ, डिमांड 50% से राइज हो गया. सो if you just solve this out children, it becomes like this. ED okay equals to ये दिया है देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 50%, राइट? डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना? 50%. सो ED equals to 1 and that is called as unitary elastic demand children. Now how do we show it? Through a डायग्राम. हम लोग इसको डायग्राम के जरिए कैसे बता सकते हैं? सो इट्स लाइक दिस चिल्ड्रन. वापस से वही हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो ये आ गया आपका एक्स एक्सिस जो क्वांटिटी डिमांडेड बता रहा है. अच्छा, अलोंग विद दैट चिल्ड्रन ये रहेगा आपका वाई एक्सिस जो आपको प्राइस इंडिकेट करेगा. अच्छा, फिर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ एक डिमांड कर्व जो डी से लेकर इधर डी तक जाएगा. अच्छा, फिर इनिशियली बच्चे लोग जो प्राइस था वो कितना है? ओ से लेकर पी. तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे? इट्स गोइंग अराउंड चिल्ड्रन ओ क्यू. तो ये ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे ओ क्यू. अभी बच्चे लोग मार्केट में प्राइस कम होगा, द प्राइस इज गोइंग टू फॉल नाउ. तो नया प्राइस कितना है चिल्ड्रन? P1. तो नया क्वांटिटी डिमांडेड जो है बच्चे लोग कितना होता है? Q1. मतलब क्या यहाँ पे जैसे आपने देखा कि प्राइस कम हुआ है, there's a fall in price, the quantity demanded has children increase. But did you just observe children? ये प्राइस जितने से कम हुआ है ना, क्वांटिटी डिमांड एग्जैक्टली उतने से ही बढ़ा है. तो प्रोपोर्शनल बोलते हैं, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल. If this is falling by 10%, this will rise by 10. If this is falling by 50%, this will rise by 50%. So in the above figure, we observe that when the price falls from OP to OP1, the quantity demanded rises from OQ to OQ1. That is 50%. इसकी वजह से बच्चों लोग जो डिमांड कर्व का शेप आता है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं. उसके नीचे के जो एरिया होता है बच्चों लोग वो हर एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट रहता है. डीडी कर्व के नीचे का एरिया किसी भी पॉइंट पे जाके देखोगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा. देन द फोर्थ वन चिल्ड्रन,
that's relatively elastic demand, जहाँ पे we say that EP is greater than 1. So I'm just highlighting this relatively elastic demand where ED is greater than 1. When a percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demand. Very important, children. आपने प्राइस को बदला लेकिन डिमांड उस प्राइस से भी ज्यादा चेंज हो गया. So that is why children is called a relatively elastic demand. मतलब प्राइस में चलो 50% से फॉल हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 100% से राइज हो गया. So it's like, you know, ED equals to, it's going to be how, children? 100%, right, divided by 50%. So we say that ED will equal to how much? 2. So ED का वैल्यू बच्चे लोग यहाँ पे 2 आता है, उसकी वजह से उसको हम लोग ग्रेटर देन 1 बोलते हैं और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इसका डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो लेट्स सी children, x axis which is the quantity demanded, then children we have got the y axis which is nothing but the price of the commodity, then children we draw one simple demand curve which is actually a curve जो D point पे start होके इस D point पे जाता है. उसके बाद में इनिशियल प्राइस कितना लो गया P, तो प्राइस जब P था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है Q. अच्छा, फिर मार्केट में चलो अचानक से प्राइस हैज फॉलन डाउन P से लेकर P1, तो क्वांटिटी डिमांडेड चलो Q से लेकर Q1 तक जाता है. तो ये प्राइस कम हुआ और ये क्वांटिटी डिमांडेड बच्चों बढ़ गया. तो आपने देखा रहेगा प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बढ़ा है और क्योंकि वो ज्यादा बढ़ा है चिल्ड्रन, दैट इज व्हाई वी रिफर टू इट एज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ पे ईपी का वैल्यू क्या आएगा? इट विल ऑलवेज बी मोर देन 1. अच्छा, तो एक्सप्लेनेशन में चिल्ड्रन व्हाट हैव दे मेंशन्ड हियर दैट व्हेन the price falls from OP to OP1, that is 50%. Quantity demanded rises from OQ to OQ1, that is 100%. And that is why the demand curve is in flatter slope. Demand curve का slope क्या आएगा? Flat आएगा. And then children, the last one, which is actually referred to as relatively inelastic demand, जहाँ पे EP का value बच्चे लोग less than 1 आएगा. Now how do we analyze that, children? So it's like this: when a change in price brings about less than proportionate change in quantity demanded, then the demand is said to be relatively inelastic. जैसे अगर आपका प्राइस 50% से कम हुआ है लेकिन डिमांड सिर्फ कितने से बढ़ा? 25%. So 25 upon 50, आंसर will be how much? 0.5. अभी आपको लगेगा सर इसका डिमांड कर्व कौन से टाइप का आएगा? तो लेट्स सी चिल्ड्रन what kind of demand curve that we'll be able to derive here. Again, we begin with x-axis. That's children quantity demanded, and then children we have got the y-axis. It's nothing but the price of the commodity. Then children we are going to draw one curve. If we can also draw a straight line. If you're not well versed with curves, you can draw straight lines also. It's steeper. अच्छा, फिर इनिशियली बच्चे लोग मार्केट में जो प्राइस था वो कितना था? O से लेकर P. तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? O से लेकर Q. फिर बच्चे लोग क्या हो गया? अचानक से मार्केट में प्राइस कम हो गया है, तो नया प्राइस चिल्ड्रन विल बी हाउ मच? O से लेकर P1 और नया क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो होता है O से लेकर Q1. अच्छा, तो एक बात यहाँ पे आपको पता चल गई रहेगा चलो कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, लेकिन डिमांड उतना नहीं बढ़ता जितना प्राइस कम हो गया है. सो इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. एंड वन मोर थिंग चिल्ड्रन दैट यू ऑब्जर्व हियर, दैट इज कि लाइक इफ यू रिफर टू दिस the different diagrams that we have, तो उसका कुछ explanation भी दिया हुआ मिलेगा in the above figure. When the price falls from OP to OP1, which is actually how much? 50%, demand will rise from OQ to OQ1, which is only 25%. And that is why the demand curve has a steeper slope. तो मतलब आप ये कुछ values वगैरह बहुत अच्छे से याद रख सकते हो. एक आता है EP ED is equal to infinite, ED is greater than 1, ED is less than 1, ED is 0. अच्छा, along with that children, ED is 1. फिर बच्चों स्लोप्स, पहला वाला स्लोप क्या था? हॉरिजॉन्टल शेप. फिर क्या आता है? वर्टिकल. अच्छा, उसके बाद में चिल्ड्रन इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. देन वी हैव गॉट अ फ्लैट स्लोप एंड देन वी गॉट अ स्टीपर स्लोप. एक में बच्चों लोग ईपी का वैल्यू चेंज होता जाएगा. तो इसको अगर आप एक चार्ट के जरिए पढ़ोगे तो इट विल बी फार मोर easier for you to analyze this particular topic. And children, it's a very important question just because it tries to tell you the 5 different types of
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में सीधा एक ब्रीफ क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन आता है ब्रीफ आंसर के लिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके, तो आप ये आंसर बता सकते हो वहां पे. क्लियर? यस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. Let's continue in the next lecture by studying the answer. What are the different methods of measuring the price elasticity of demand? So bye everyone. See you in the next lecture. Take care.